मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 95% स्टूडेंट को हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर नहीं हो पाता है। यदि मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है यदि क्लियर हो तो कोई भी स्टूडेंट मैथ्स के किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकता है। तो हम बात कर रहे हैं 2026 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के बारे में, यानी जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो होगा। आज इस वीडियो में हम 61 से लेकर आगे के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना देर किए हम अपना क्लास जो है वो शुरू करते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61। 61 में क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। यानी हमें विवेचक का मान बताना है कि कितना मान निकलेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है -4, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है -8 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको हम हल करके बताएंगे वह शॉर्ट विधि से होगा, क्योंकि शॉर्ट विधि से बताने के बाद आपके पास टाइम अधिक बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं विवेचक, जिसको हम लोग डी कहते हैं। और डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। क्लियर? चलिए बराबर के नीचे हम बराबर का साइन दे देते हैं। अब b का मान, तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वो a का मान है, -4 जो है वो b का मान है और c का मान कितना है? तो 3 है। तो हमें b का मान लिखना है जो कि -4 है। तो -4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16, जो कि होगा प्लस में, फिर -4 और a और c का जो मान है वो 2 और 3 है। तो 2 तिया 6 हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं गुना करके। अब यहाँ हम 16 में से घटाएंगे कितना? तो 6 चौक 24 को घटाएंगे। तो 16 में जब 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? बचेगा -8। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है निम्न में कौन सा परिमेय है, यानी कौन परिमेय संख्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, पाई, √7, √16/25 और 3√3/√2। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको जो है वो सही आंसर बताना है। तो प्रमेय और अपरमेय के बारे में हमने आपको डिटेल में पहले ही बता चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube पर जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं और फिर आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि जो प्रमेय संख्या है वो हो जाएगा हमारा 16/25 पर अंडर रूट। क्यों? क्योंकि 16 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यह क्या है? एक प्रमेय संख्या है। जबकि पाई जो है एक अप्रमेय संख्या है, √7 जो है ये भी अप्रमेय है और 3√3/√2 ये भी अप्रमेय है। तो प्रमेय संख्या क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। यदि किसी द्विघात बहुपद x²
माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। चलिए हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। तो हमें निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान, जिसको हम लोग पढ़ते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो पहले हम माइनस लिखेंगे और बी का मान हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो ए का मान जो है यहाँ पे 1 होगा, बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा 5। तो चूंकि हमें बी का मान लिखना है तो पहले तो हमने यहाँ माइनस लिख लिया और बी का मान क्या है, -2 है। तो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ है, तो ये प्लस हो गया और फिर हो गया 2 बी का मान बटा ए का मान जो है वो 1 होगा। तो 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, अर्थात जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, +2। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 64। यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। यानी आपको एनवा पद का फॉर्मूला बताना है। तो चारों ऑप्शन में से जो एनवा पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो मैथ बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से पढ़ लें, याद कर लें, तभी आप मैथ को सीख पाएंगे या फिर समझ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 65। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। चार ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने कई बार बता चुके हैं और चलिए इस बार भी आपको बता देते हैं। यदि भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो आप दिए गए अनुपात का वर्ग निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और भुजा का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो आप अनुपात का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे भुजाएं का अनुपात दिया गया है और हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या करेंगे, बस इस 4 का वर्ग निकाल देना है हमें और इस 9 का वर्ग निकाल देंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 16:81। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए डी में 81:16 भी दिया गया है, लेकिन 16:81 और 81:16 दोनों में डिफरेंस है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट में 4 दिया गया है तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो फर्स्ट वाला जो होना चाहिए अंक वो होना चाहिए 16 और बाद वाला जो अंक है वो 81 होना चाहिए। इस हिसाब से आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम नेक्स्ट 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है और यदि PA 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितनी होगी। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वृत्त है, तो जैसा कि हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो यह एक वृत्त है और बाह्य बिंदु P यानी एक बिंदु बाहर है P और P से 2 स्पर्श रेखा है। पहला जो स्पर्श रेखा है वो है PA। चलिए हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं और यहाँ नाम देते हैं A, यानी P एक रेखा हो गया और दूसरा जो है वो हो गया हमारा P और B। ठीक है, तो PA 8 सेंटीमीटर है, यानी कि PA की जो दूरी है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है और PB का हमें दूरी निकालना है। तो याद रखिएगा कि किसी भी वृत्त पर कोई भी बाह्य बिंदु से जो रेखा खींची जाती है
वो दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी अगर ए पी का मान 8 सेंटीमीटर है तो बी पी या पी बी का भी मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे बिल्कुल जो है घबरा जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि इसका वास्तविक आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपका 8 है और आपका आंसर भी 8 आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, या फिर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर जो है वो होता है सेक स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 68। एक सिक्के को उछलाने पर चित आने की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, यानी जब भी सिक्के को उछलाया जाएगा एक सिक्के को, तो कुल घटना जो है वो होगी कितना, 2। और यदि 2 सिक्का होगा तो कुल घटना कितना हो जाएगा, 4। तो चूंकि यहाँ पर एक सिक्का दिया गया है इसलिए कुल घटना कितना हो गया, 1। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चित आने की प्रवृत्ति, तो एक सिक्के में एक ही चित होता है और एक पट होता है, इसलिए चित आने का जो अनुकूल घटना है वो कितना हो जाएगा, 1। यानी प्रवृत्ति का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक होगा, यानी बहुलक का मान आपको बताना है। तो 2 है, एक 3 है, 0 है और 5 है, यानी 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बहुलक बराबर होता है अधिकतम बारंबारता का चरमान, यानी अधिक बार जो नंबर आया है वही नंबर बहुलक का मान होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, इसलिए बहुलक का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 70। बिंदु -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल सा है, फर्स्ट जो निर्देशांक दिया गया है उसका आप फर्स्ट नंबर लेंगे और दूसरा जो निर्देशांक दिया गया है उसका भी फर्स्ट नंबर लेंगे और दोनों को पहले आपस में क्या करेंगे, तो घटाएंगे। तो -1 में -5 को घटाएंगे, तो देखिए -1 यहाँ पर लिखेंगे पहले हम और फिर लिखेंगे माइनस, कितना घटाना है, तो -5 को। तो एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो कितना हो गया, +5 हो गया। ठीक है, और अब इसको हमको क्या कर देना है, तो इसका वर्ग निकालना है और प्लस सेम वैसे ही हम सेकंड वाले नंबर को करेंगे, यानी 3 में से 7 को घटाएंगे। तो 3 में से 7 हम यहाँ पे घटा लेते हैं। चलिए तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए -1 में 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 आता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 प्लस सेम इसी प्रकार से 3 में घटाएंगे 7 को तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से आ गया कितना, 16 और इसका हम अंडर रूट कर देंगे। तो 16 + 16 कितना हो गया, तो हो गया 32। कितना हो गया, 32 और 32 का हमें निकालना है वर्गमूल। तो 32 को जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√2। कितना होगा, 4√2, क्योंकि 4 चौक 16 दूना कितना हो गया, 32, यानी 4√2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपने आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चनों को देखा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तथा लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
ऐसे ही प्रश्नों को लेकर।